Good morning, dear students. This is the SST book of class 7th, and we are studying the part 1 of SST book, which is history, and this is the chapter 1 of history. The name of the chapter is When, Where, and How. So, we have to start the topic. Many scholars account regarding contemporary India. So, let's start the chapter. Many foreign travelers and scholars visited India during the medieval period. They have left valuable account on their journeys and experiences in India. One such visitor was Ibn Battuta, who was a Moroccan and visited India during the rule of Tughlaqs. Marco Polo of Venice, Domingo Paez of Portugal, Niccolò Conti of Italy, and Anastasi Nikitin of Russia were some other travelers who visited India and wrote about our country. Francois Bernier is the author of Travels in the Mughal Empire, and Manuki was the author of स्टोरियो डो मोगोर। तो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे जो स्कॉलर्स इंडिया जिन्होंने ट्रैवल किया और इंडिया के बारे में लिखा। बहुत ऐसे स्कॉलर्स थे हु हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनकी जर्नीज, उनके ट्रेवलॉग्स के एक्सपीरियंसेस से मिलता है। एक विजिटर इंडिया में जो सबसे थे वो थे इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए थे। एंड रूल ऑफ तुगलक्स, जब तुगलक्स का रूल था तब उन्होंने इंडिया विजिट किया था। मार्को पोलो जो वेनिस से थे, डोमिंगो पायस जो पोर्टुगल थे, पोर्टुगीज थे, निकोलो कॉन्टी इटली के थे, अनस्टासी नेकटिन रशिया के थे, और जो ट्रेवलर्स थे जो इंडिया आए थे और उन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा था। फ्रैंकोइस बर्नियर जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के टाइम पे जो ट्रेवल्स होती थी वो लिखा। एंड मैनकी जो थे वो स्टोरियोडो मोगोर के ऑथर थे जिसमें इंडिया के बारे में लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कैलीग्राफी के बारे में। अब कैलीग्राफी क्या होती है, विल डिस्कस इट। Many of the Persian manuscripts were beautifully illustrated. They used floral and geometric designs and no human figures. The handwritten manuscripts were also written stylishly. Persian style writing is known as calligraphy. It was not just writing but also a form of decoration used even on monument. बहुत से पर्सियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे मतलब बहुत सी चीज़ें इलस्ट्रेट की गई, ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट की गई, लिखी गई। और हैंड रिटन, जिन चीज़ों को हाथों से बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया पर्सियन ऑफ स्टाइल राइटिंग में, दैट इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी। उसको कैलीग्राफी कहा गया। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था एट दैट टाइम इंडिया में। सारे इंडियंस थे जो पेपर डॉक्यूमेंट्स, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, स्क्राइब्स रखे जाते थे रिकॉर्ड्स रखने के लिए, कॉपीज़ बनाई जाती थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, वो भी हैंड रिटन होती थी। कभी कभी इनकरेक्टली कॉपी हो जाता था तो, और कभी कभी जो स्क्राइब्स होती थी वो खुद की लैंग्वेज में लिखी होती थी, अपने सब्जेक्ट में लिखी होती थी और ओरिजिनल टेक्स्ट से ग्रेजुअली चेंज हो जाती थी। हिस्टोरियन ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की वो चेंज डॉक्यूमेंट से भी गैदर कर ली है। और कभी अगर उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ऐसा क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज हिस्टोरियन हैज़ टू स्टडी ऑल द वर्जन्स ऑफ केयरफुली एंड दे हैव टू चेक दैट कंटेंट्स अगेंस्ट अदर मतलब जो कंटेंट्स हैं वो अदर डिपेंडेबल एविडेंसेस से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो लैंग्वेज थी, ओल्ड डॉक्यूमेंट में जो यूज़ की गई, और टाइम के साथ वो लैंग्वेज क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। स्पेलिंग वर्ड्स की, मीनिंग वर्ड्स की, ग्रामर, ये सब चेंज था। हिस्टोरियंस कैन नॉट रीड, कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो हिस्टोरियन पढ़ भी नहीं पाते थे, बट बिकॉज दे आर अनेबल्ड, और जो स्क्राइब की राइटिंग थी वो अच्छी नहीं होती थी तो वो रीड नहीं कर पाते थे, और बिकॉज द स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत लंबे समय के से यूज में नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए जो टर्म है म्लेच्छा टर्म, ये टर्म का मतलब होता है एंशियंट पीरियड में ये टर्म यूज़ हुआ था, और किन के लिए, ऑल नॉन आर्यन पीपल, जो नॉन आर्यन पीपल थे, जो आर्यन नहीं थे, और जिन जो हिल और फॉरेस्ट ड्वेलर थे। अर्ली मेडिवल पीरियड में ये टर्म का मतलब होता था फॉरेनर्स और कल्चरली डिफरेंट पीपल के लिए,
फ्रॉम किंग्स टू अनटचेबल, राजा से लेकर के अनटचेबल तक। ग्रेजुअली एज सम म्लेच्छास वर अब्जॉर्ब्ड इन वर्ना सिस्टम, और उसी तरीके से कुछ म्लेच्छास वर्ना सिस्टम में भी मिले। द टर्म केम टू बी अप्लाइड, ये टर्म क्यों अप्लाई किया गया? जो लोग मीट खाते थे एंड जो कास्ट रूल को एब्जॉर्ब नहीं करते थे। अब रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते थे? इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मिडिवल पीरियड में था वो रिकॉर्ड्स रखने का था। पेपर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट प्रिजर्व आर्चीव्स में रखे जाते हैं। आर्चीव क्या होता है? कलेक्शन होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का गवर्नमेंट के पास, या फैमिली और अदर ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड होता है। मेडिवल डॉक्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन इंक्लूड करते हैं लैंड रेवेन्यू, लैंड ग्रांट, वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, ये सारे रिकॉर्ड्स, राइटिंग ऑन ट्रैवल हिस्ट्री, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड हैव बीन पुट बाय द गवर्नमेंट, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे आए? मेडिवल पीरियड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल चेंजेस का पीरियड था। इस पीरियड के दौरान नए नए सोशल ग्रुप्स एमर्ज हुए। उसमें से राजपूत थे जो राजस्थान के वॉरियर्स थे, सिख्स थे, रिलीजियस ग्रुप ऑफ पंजाब, जाट ऑफ हरियाणा जो फार्मर थे, और बहुत से सोशल ग्रुप्स ऐसे जो कास्ट सिस्टम में अब्जॉर्व हो गए थे। फॉर एग्जांपल राजपूत हु ऑलवेज वांटेड टू बी हीरोइक एंड नोबल, दे वांट टू बी अ वॉरियर, इस वजह से उनको क्षत्रिय कहा जाता था। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, वेल्दी एंड लैंड ओनर्स एंड ट्रेडर्स एक्वायर, जितने भी क्षत्रिय थे वो ये चाहते थे कि उनका सोशल स्टेटस हाई लेवल का हो। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, फॉरेस्ट ड्वेलर, ट्राइबल एंड इवन सम आउटकास्ट टू कल्टीवेशन, जो और नीचे वाले लोग थे वो शूद्र कास्ट में आते थे और उनका मिडिल क्लास स्टेटस हुआ था, वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन चाहते थे। कुछ लोग नए नए प्रोफेशंस, उनके ट्रेडिशनल के अलावा उन्होंने नए नए प्रोफेशंस अपनाए। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स हाईएस्ट कास्ट एट दैट टाइम थे और लोएस्ट कास्ट प्रोफेशन में उन्होंने एंट्री की। हाईएस्ट कास्ट होते हुए भी उन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड किया। नए प्रोफेशन का ग्रोथ हुआ और इसकी वजह से नया सब कास्ट आया, वो जाटीज कहा गया। जाटी क्या होता था? वो लोग जो सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, प्रोमिनेंट होते थे। जाटीज वो कायास्थाज एक सब कास्ट है स्क्राइब्स की। दे रोज टू प्रोमिनेंस, वो प्रोमिनेंस क्यों हुए? बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग जो था वो एट दैट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था। जाटीज ने अपने रूल्स फॉर्म किए, रेगुलेशंस फॉर्म किए जो उनके मेंबर्स फॉलो करते थे, और असेंबली ऑफ एल्डर्स उनको फॉलो करवाते थे। बहुत से फॉरेन ट्रेडर्स थे जो प्रॉस्पेरस सिटीज़ में सेटल हुए इंडियन कोस्ट लाइन में। कुछ कल्चरल आइडियाज़, रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम, टेक्नोलॉजीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। For example, this period saw the introduction of new technology, like in this period Persian wheel for irrigation, spinning wheel for cloth weaving, they have introduced it. India also introduced to the Chinese sericulture, silk production by raising silkworm. India had also developed somewhere else. The Turks brought melons, and from Turkey we have got melons, oranges, lemons, plums, and peaches. The Portuguese brought, and from Portuguese we have got potatoes, tomatoes, and chilies. Old and new religions. Some religions were old and some religions were new. अब हम अगर बात करते हैं उसमें से ब्राह्मण्स थे जो हिंदू रिलीजन में थे। अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दे हैव गॉट इन द सोसाइटी एंड एमर्जेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ भक्ति, इसी पीरियड में भक्ति का आइडियाज़ के का इमरजेंस हुआ। और दिस पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड हिंदुइज्म पीरियड। एंड आफ्टर दिस पीरियड एक नया रिलीजन सब कॉन्टिनेंट में आया, इट वाज कॉल्ड इस्लाम, इट इज़ रिलेटेड टू द मुस्लिम and it has got its rise in Arabia in 7th century CE, and it has belief of only one God, which is Allah, and the teachings of his prophet Muhammad. These teachings are contained in the holy book of Muslims,
सारी टीचिंग्स एक बुक में कलेक्टेड हैं. द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज कुरान. Merchants and migrants first brought the teachings of Holy Quran to India in 7th century, and whatever the teachings have been brought, whatever the teachings were, these teachings had been brought by the merchants and migrants who came from Arabia. And after Prophet Muhammad's death, a caliph or khalifa succeeded him. Prophet Muhammad की डेथ के बाद एक खलीफा या कैलिफ जिसको कहा जाता था, रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड होता था मुस्लिम कम्युनिटी का, उसने सक्सीड किया उनको. एंड कम्युनिटी दो मेजर सेक्टर में बढ़ गई, शिया और सुन्नी में. शियाज ने क्या रिगार्ड किया, मोहम्मद का सन इन लॉ अली एज द प्रॉफिट ट्रू सक्सेसर. शियाज ने ये कहा कि मोहम्मद के जो सन इन लॉ हैं, दामाद हैं, ही विल बी द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट. एंड सुन्नीज ने ये कहा दैट कैलिफ शुड बी चूजन बाय द होल कम्युनिटी, कि एक खलीफा चुना जाना चाहिए पूरी कम्युनिटी के मिलकर और वो सक्सेसर होगा. एंड आफ्टर दैट यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज, हिस्टोरियन ने जुडिशियली और केयरफुली बहुत अलग अलग सोर्सेज राइटिंग हिस्ट्री के यूज़ किए. सर्टेन सोर्सेज क्या क्या थे, अचीवल रिकॉर्ड्स थे, कॉइन्स कंसीडर किए जाते हैं. सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ सोर्सेज जो लिटरेचर या ओरल ट्रेडिशन थे वो यूज़ होते हैं. समटाइम्स इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है एक सोर्स में मे बी कॉन्ट्राडिक्ट होती है दूसरे सोर्स से. इन सम केसेस, ऐसे केसेस में द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन लिटरेरी टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसे केसेस में जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होता है. दैट क्रिएट नॉट टू मच प्रॉब्लम. सच टेक्स्ट लैंड देमसेल्फ टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं ईच हिस्टोरियन विल इंटरप्रेट द टेक्स्ट इन अ डिफरेंट मैनर, कि हर हिस्टोरियन अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग टेक्स्ट इंटरप्रेट करता है. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ come to an end. In the next class, we'll start with a new chapter. Till then, goodbye and take care, and don't forget to subscribe my channel.